नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं हमारी इस सीरीज के चौथे हिस्से में। अगर आपने पिछले हिस्से नहीं देखे तो मैं स्ट्रांगली कहूंगा कि पहले वो जरूर देखें, क्योंकि हर किस्त एक दूसरे से जड़ी हुई है और मुकम्मल कहानी का लुत्फ तभी आता है जब आप आगाज से देखें। और हाँ, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमें इसी जज्बे से मजीद तारीखी इस्लामी वाक़ियात आप तक पहुंचाने की तरगीब देता है। गुज़िश्ता हिस्से में हमने जंग उहद का तफसीली जिक्र किया, जहां खालिद बिन वलीद ने कुरैश के घड़सवारों की क़ियादत करते हुए एक तारीखी जंगी चाल चलकर मुसलमानों की सफ़ों को अलट दिया था। अहद की जंग मुसलमानों के लिए एक सबक और कुरैश के लिए आरज़ी फतह थी, और खालिद बिन वलीद का नाम एक ज़हीन, बहादुर और मंसूबा साज सिपा सालार के तौर पर मक्का में गूंजने लगा था। जंग उहद के बाद मक्का में कुरैश का गुरूर वक्ती तौर पर बेहाल हुआ। वो अपने आप को दोबारा ताकतवर महसूस करने लगे, मगर दूसरी तरफ मदीना में इस्लाम की कुव्वत तेजी से बढ़ती जा रही थी। मुसलमानों की सफ़ें मुनज़्ज़म हो रही थीं, उनके लश्कर मजबूत हो रहे थे और उनकी क़ियादत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अजीम रहनुमा के हाथ में थी। खालिद बिन वलीद अपने दिल में फख्र भी महसूस कर रहे थे कि उन्होंने जंग का पांसा पलट दिया, लेकिन कहीं न कहीं एक एहसास भी जागना शुरू हो गया था। ये वही शख्स था जो अक्ल, तदबीर और गहरी नजर से जंगी हालात को पढ़ता था। वो देख रहा था कि मुसलमानों की ताकत दिन बदन कम होने के बजाय बढ़ रही है। बद्र की फतह, अहद के बाद भी मुसलमानों की हौसला शकनी न होना, इन सब ने खालिद के ज़हन में सवालात पैदा कर दिए। खालिद बिन वलीद की फितरत ये थी कि वो हर चीज का गहरा मुशाहिदा करते। जंग के बाद जब वो मक्का की गलियों में चलते तो लोग उनकी बहादुरी के किस्से सुनाते, लेकिन उनके दिल के किसी कोने में एक खलिश थी, क्या ये रास्ता दरस्त है? वो देख रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत रखने का नाम नहीं ले रही। जो लोग मक्का छोड़कर मदीना गए वो वापस आकर मजीद मजबूत हो चुके थे। इस्लाम की दावत दिलों को बदल रही थी और मदीना से निकलने वाली हर आवाज मक्का के बत्तों की ताकत को कमजोर कर रही थी। इसी दौरान खालिद बिन वलीद ने कई बार मुसलमानों की जंगी तरतीब को दौर से देखा और उनके नज्म और ज़ब्त ने उनके दिल को मुतासिर किया। वो सोचने लगे कि आखिर इस कौम में क्या चीज है जो उन्हें शिकस्त के बाद भी मायूस नहीं होने देती। जंग उहद के बाद जंगी खंदक अहज़ाब पेश आई। इस जंग में कुरैश ने पूरे अरब के कबाइल को मुसलमानों के खिलाफ जमा किया, मगर अल्लाह की नसरत से वो भी नाकाम हुए। खालिद बिन वलीद इस जंग में शरीक थे, मगर उन्होंने देखा कि किस तरह मदीना के मुसलमान खंदक खूदकर नज्म और ज़ब्त से दुश्मन को रोक रहे हैं। ये पहली जंग थी जिसमें कुरैश कोई फैसला कन हमला न कर सके। सर्दियों की रातें सख्त हुआ और मुसलमानों का मजबूत दिफा। कुरैश को शिकस्त का सामना करना पड़ा। खालिद बिन वलीद जैसे ज़हीन सिपाही के लिए ये लम्हा गौर का था। वो समझने लगे कि अब मुसलमानों को ताकत से नहीं रोका जा सकता। कुछ अरसे बाद एक दिन खालिद बिन वलीद का कुरैश के कुछ सरदारों से मुकालमा हुआ। उन्होंने देखा कि कुरैश के बड़े सरदार इस्लाम की बढ़ती हुई ताकत के बावजूद भी हठ धर्मी पर कायम हैं। खालिद ने कहा, बद्र में हम हारे, उहद में हमने एक मौके हासिल किया, खंदक में हम कुछ न कर सके। अगर यही हाल रहा तो एक दिन वो गालिब आ जाएंगे। ये अल्फाज उनके दिल की कैफियत को जाहिर कर रहे थे। वो अब खुलेआम सोचने लगे थे कि शायद हक उनके मुखालिफ नहीं बल्कि मुसलमानों के साथ है। एक रात खालिद बिन वलीद मक्का की गलियों में तन्हा चल रहे थे। आसमान पर चांद चमक रहा था और वो सोचों में गुम थे। क्या मैं सारी जिंदगी एक ऐसी जंग लड़ता रहूंगा जिसका अंजाम हार हो? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं? अगर वो सच्चे हैं तो फिर मेरा दिल क्यों नहीं मानता? ये सवाल उनके ज़हन में गूंजते रहे। आखिरकार उन्होंने दिल ही दिल में फैसला किया कि अब सच्चाई की तलाश के सफर पर निकलना है। वो जानते थे कि मक्का में खुलेआम इस्लाम कबूल करना आसान नहीं, इसलिए उन्होंने खामोशी से मदीना का सफर इख्तियार किया। खालिद बिन वलीद ने अपने करीबी साथियों को एतमाद में लिया और मक्का से चुपके चुपके मदीना की तरफ निकल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात हजरत उमर बिन आस और उस्मान बिन तलहा से हुई, जो खुद भी इस्लाम कबूल करने जा रहे थे। तीनों एक साथ मदीना पहुंचे। मदीना के करीब पहुंचकर खालिद बिन वलीद के दिल में अजीब सी कैफियत थी। एक तरफ फख्र कि वो एक बड़े फैसले की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ शर्मिंदगी कि जिन मुसलमानों से वो जंगें लड़ते रहे, इन्हीं के सामने अब इस्लाम कबूल करने जा रहे हैं। जब वो मदीना पहुंचे तो सईदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को देखा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। खालिद ने आगे बढ़कर अर्ज किया,
मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिद, मुझे यकीन था कि तुम्हारी सी अक्ल रखने वाला शख्स एक दिन जरूर इस्लाम को पहचान लेगा। ये अल्फाज खालिद बिन वलीद के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम थे। उनका दिल सुकून से भर गया। वो जान चुके थे कि अब उनकी तलवार अल्लाह के दीन के लिए चलेगी, ना कि इसके खिलाफ। कबूल इस्लाम के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम के लश्करों में शामिल किया। जल्द ही वो अपनी जंगी महारत के जरिए इस्लाम के सबसे अजीम सिपा सालार बन गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सैफ अल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का खिताब दिया। ये वही शख्स था जो कल तक इस्लाम का दुश्मन था, आज इस्लाम का मुहाफिज बन चुका था। कबूल इस्लाम के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम के लश्करों में शामिल किया। जल्द ही वो अपनी जंगी महारत के जरिए इस्लाम के सबसे अजीम सिपा सालार बन गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सैफ अल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का खिताब दिया। ये वही शख्स था जो कल तक इस्लाम का दुश्मन था, आज इस्लाम का मुहाफिज बन चुका था। नाज़रीन, खालिद बिन वलीद के इस्लाम कबूल करने का ये वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह जब किसी के दिल को हदायत देना चाहता है तो दुश्मन का दिल भी नर्म हो जाता है। खालिद बिन वलीद की अक्ल, तदबीर और बहादुरी अब इस्लाम की खिदमत में लगने वाली थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। अगले हिस्से, हिस्सा 5 में हम आपको बताएंगे कि इस्लाम कबूल करने के बाद खालिद बिन वलीद ने किस तरह एक के बाद एक मार्के में नाकाबिल शिकस्त तारीख रकम की।